नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज में प्रवीण नाविक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आज अपने देश में बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कि बहुत तेजी से प्रचलित हो रही हैं। और आपको बता दें कि ऐसे में मेरे साथ बनारस की धरती से, महादेव की नगरी से, जौनपुर में आए हुए एक व्यक्ति हैं जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं और ये बहुत अच्छी कविताएं सुनाते हैं। दोस्तों, इनकी कविता आप सुनेंगे ना, सुनने के बाद आप तालियां बजाना स्टार्ट कर देंगे और हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या है इनके अंदर, कौन सी कविताएं हैं जो को अपनी तरफ खींच लेती हैं, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरांग मिश्र है और आपने कहा बनारस भी मेरा निवास है और वास्तव में मैं जौनपुर का ही निवासी हूँ। अच्छा, मूल भूमि मेरी जौनपुर ही है। जौनपुर किस गांव में? त्रिलोचन महादेव से 4 किलोमीटर दूर आप जाएंगे, कुसाव गांव एक है, पोस्ट भावपुर, वहाँ मेरा मूल निवास है। अरे वाह, क्या बात है। तो गौरांग जी, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक भइल बा आपकी? भैया पढ़ाई हमारा अभी BA हम पास हुए हैं। हाँ। उदय प्रताप कॉलेज, यूपी कॉलेज वाराणसी से। जी जी, भोजूबीर में है। भोजूबीर जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। तो मेरा स्नातक अभी जस्ट अभी 1 महीने पहले पूरा हुआ है। आगे अभी प्लान बना रहे हैं क्या करना है जीवन में। अच्छा। और कविताएं, जीवन के प्लान की शुरुआत में आप कविताएं लिखना शुरू कर दिए हैं, ये पब्लिक के लिए बहुत बड़ी बात है। भैया ये बात सही आपकी है, क्योंकि ये 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जीवन में जो आपकी अनैच्छिक होती हैं और ये ईश्वर की कृपा होती है। क्योंकि ये कभी सोच के हमने तैयारी नहीं की थी कि कविता मैंने लिखना स्टार्ट मुझे करना है। बनती गई, सबको अच्छा लगता गया तो फिर लिखता गया। अरे वाह। तो अगला सवाल करे से पहले हम चाहब कि एक आध कविता आप शुरुआत करा और हमारे दर्शकन के स्वागत जरा करा। भैया शुरुआत ही, आप जिस जगह खड़े हैं पीछे अगर आप देख सकें तो तिरंगा है। दिखाइए सर जरा तिरंगा। हम लोग इस समय जौनपुर के पॉलिटेक्निक वाले पार्क पर हैं और आप ये देख सकते हैं पीछे तिरंगा आप देख सकते हैं और ये हमारे भाई साहब गौरांग जी हैं और आप लोगों की सुनाएंगे। तो तिरंगा देखते ही मान लीजिए 130 करोड़ जनता जिनकी, सबके मन में रचा बसा तिरंगा है। पर तिरंगा देखते ही जो पहला ख्याल आता है वो फौज का ख्याल आता है हमें। अरे वाह। क्योंकि फौज किससे ज्यादा तिरंगे से नजदीक कोई नहीं है। वो अपनी जो जान लुटा जाए तिरंगे पे, वो वही सबसे नजदीक कहलाएगा। हम भी देशवासी हैं, हम भी अपना कार्य कर रहे हैं, आप भी अपना कार्य कर रहे हैं, पर हम अपनी निजी जिंदगी में भी व्यस्त हैं। पर जो फौज में है केवल और केवल बस देश के लिए है। तो इससे कहना चाहेंगे उनके फौजी भाइयों के लिए, क्या रखना चाहेंगे आप? बस मेरा आशय यही था कि वो यहीं से कविता की शुरुआत हो और फौजी के लिए ही मैं कविता कहूँ। तो एक कविता मेरी है, भगवान जवान संवाद। तो जिस तरह के आप कविताएं फिल्म में, चाहे रेडियो पे, चाहे अखबार में, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से कहीं भी आप सुने होंगे कविता, तो आपको बस यहाँ तक की कहानी आपको सुनने को मिली होगी कि एक जवान रहता है, लड़ता है, शहीद हो जाता है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके आगे की कहानी हम नहीं सुन पाते हैं और न महसूस कर पाते हैं। तो एक दिन कल्पना करते हुए मैंने एक कविता लिखी, भगवान जवान संवाद की। आखिरकार जब आगे क्या होता होगा जब एक जवान इतनी अच्छी जीवन को अपने मातृभूमि को समर्पित करके भगवान के पास जाता है, उसके बाद क्या होता है। तो उसके बाद की कहानी सुनिएगा कि शहीद हो जवान जब स्वर्ग पहुंचा, खड़े हो भगवान ने तब प्रश्न पूछा, ऐसा क्या था जो प्राण दे आए, जी सकते थे लम्हे कई पर सब कुछ कुर्बान कराए, रहते घर पर मित्र परिवार सहित, ये भयमुक्त बम बारूद रहित, ऐसा भी सूल सहना क्या, सरहद पे झूल के रहना क्या, अंतिम इच्छा ना पूछ गई, अब बोल तुझे है कहना क्या। अब जवान का उत्तर इस पे सुनिएगा कि हे भगवान मुझे कुछ कहना नहीं, वो जीवन था कोई गहना नहीं, मैं उसे सजो कर क्या करता, तिजोरी में रख सदैव डरा करता, तज सकते हैं देह से प्राण कभी, ये सोच भयभीत इंसान सभी, यदि यही जीवन की परिभाषा है तो फौजी की नाभिलाषा है, बस इतनी आस लगाया था, थोड़ी सी सांस बचाया था, परिजन के पग को छूना था, मेरा घर मुझ बिन सूना था, इच्छाएं अनंत होती हैं ये शांत कभी ना होती हैं, लिपट जाए अंग तिरंग में जो फिर अंतिम इच्छा क्या होती है। आपने तिरंगा देखा होगा, लिपट जाए अंग तिरंग में जो फिर अंतिम इच्छा क्या होती है। वो सूल सुखद था सहने में, सरहद पे झूल के रहने में, ऐसा मानो ऐश्वर्य मिला, जीने को कोई पर्व मिला, अरे मुझसे ज्यादा है जिया कौन, मुझसे ज्यादा है जिया कौन, अमृत का प्याला है पिया कौन, देश पे अपने बलि हो आया हूं, मैं पूरा जीवन जी कर आया हूं। भगवान सुनते हैं और कुछ समय मौन रहते हैं और कहते हैं कि हे बस वरदान मांगो,
क्या वरदान मांगते हो मुझसे, तुम्हारी इन कृत्य से मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। तो वरदान में भी वो जवान देखिए क्या मांगता है कि हे प्रभु आपकी इच्छा हो देने को यदि कोई भिक्षा हो, पुनः जन्म दो उसी धरा पर जिस पर कटा धड़ से मेरा सर, जा वहां उसे मैं चूमूंगा, हर्ष के मारे झूमूंगा, दक्षिण से उत्तर पश्चिम से पूर्व मैं समस्त दिशा को घूमूंगा, यत्र तत्र सर्वत्र देख ये गगन जलाशय क्षेत्र देख, रुधिर नसों में डोलेगा, मगन मन जय हिंद बोलेगा। अरे वाह गौरांग भाई, आपने तो दिल जीत लिया वाकई में। जितने लोग हमारे दर्शक आप देख रहे हैं, अगर दोस्तों ये कविताएं आपको पसंद आ रही है तो एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि बस शेयर लगा के भाई को जरा वायरल कर दीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो ताकत है कि आप इनकी आवाज को पूरे देश में हर जगह फैला सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे गौरांग जी, अगली लाइन क्या होगी? अगली लाइन वही होगी जो भगवान ने कहा एक जवान के लिए कि हे वत्स स्तब्ध किया तूने, हे वत्स स्तब्ध किया तूने, मुझको निःशब्द किया तूने, मिला जीवन का सही आयाम तुझे, है भगवान का भी प्रणाम तुझे। अरे वाह क्या बात है, भगवान भी मतलब देश के फौजियों के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कुछ है नहीं। जो भगवान तो हमें जन्म देते हैं और वो एक फौजी है कि जो हमारी जान का रक्षा करता है। क्या बात। तो ये भगवान भी उनके आगे नतमस्तक हैं कि हमने तो सबको जन्म दिया, तुमको भी जन्म दिया और जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो उसको भी जन्म दिया, पर तुम उनका रक्षा कर रहे हो और वो अपने जीवन में व्यस्त हैं। तो आप मुझसे महान हैं, क्योंकि मेरा काम था जन्म देना, आप लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े हुए थे गौरांग मिश्रा जी, जो कि बहुत अच्छी कविताएं सुनाते हैं, और ये कविताएं आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।